आईपीएल 2025 में आने वाली है नई टीम। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1264वां एपिसोड। आज 17 जून की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। दोस्तों 2024 के आईपीएल के बाद 2025 के आईपीएल को लेकर और टी20 वर्ल्ड कप की तमाम रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। और अभी तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आईपीएल के हर फैन और आपके लिए निकल कर आई है, नई टीम को लेकर एक्सक्लूसिव सबसे पहले हम बता रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब का बटन नीचे क्या कर रहा हो, फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर सुपर 8 के हवाले से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों सुपर 8 की सारी 8 टीमें अब कंफर्म हो चुकी है। हालांकि ग्रुप स्टेज के अभी भी 2-3 मैचेस बचे हुए हैं, लेकिन स्टिल दोस्तों सुपर 8 का सब कुछ तामझाम तय हो चुका है। सुपर 8 में भी दोस्तों 2 ग्रुप्स बनाए जाएंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जिसमें ग्रुप 1 में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और इंडिया की टीम को रखा गया। ग्रुप स्टेज में परफॉर्मेंस के आधार पर सुपर 8 में 2 अलग अलग ग्रुप बनाए गए। जैसा कि मैंने आपको टूर्नामेंट से पहले भी बताया था कि जो ग्रुप स्टेज है उसमें 4 ग्रुप है, ग्रुप ए, बी, सी और डी। तो वही सुपर 8 में 2 ग्रुप रहेंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 की दोस्तों ये जो 4 टीम है, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और इंडिया, ये चारों एक दूसरे के साथ एक एक मैच खेलेगी। इस हिसाब से भारत अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के साथ एक एक मैच सुपर 8 में खेलेगी। सारी टीमें इंटर मैचेस खेलेगी। आगे बढ़ते हैं। सुपर 8 के ग्रुप 2 की दोस्तों अगर मैं बात करूं, वो भी कंफर्म हो चुका है। ग्रुप 2 में इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, यूएसए और वेस्ट इंडीज की टीम है। साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, वेस्ट इंडीज भी अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है और इस बार तो वेस्ट इंडीज को फायदा है क्योंकि अब जो सुपर 8 के मैचेस होंगे वो पूरे वेस्ट इंडीज में होंगे, अमेरिका में एक भी मैच नहीं होगा। और इंग्लैंड जैसे तैसे पहुंची है, एन मौके पर, शुरुआत में लग नहीं रहा था लेकिन पहुंच गई है। तो कुल मिलाकर ग्रुप 2 भी कंफर्म हो चुका है। दोस्तों ये सारी 8 टीमों को देखकर भारत है, अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, ऑस्ट्रेलिया तो भैया टॉप पर चल रही है, बांग्लादेश ने इस बार सबको चौंकाया है, इंग्लैंड तो भाई एकदम से पहुंची है लेकिन इनको नकारा नहीं जा सकता, साउथ अफ्रीका बड़ी खतरनाक नजर आ रही है, यूएसए से बहुत ज्यादा उम्मीद मुझे नहीं रहेगी क्योंकि वो पाकिस्तान का बुरा खेल था जिसने यूएसए को पहुंचाया, लेकिन वेस्ट इंडीज ने भी अच्छा खेल खेला है। तो मजा आएगा सुपर 8 देखने में, ग्रुप स्टेज से 10 गुना मजा आने वाला है। लाइक कर दो भैया सुपर 8 की सारी टीमों के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो भारत के मैचेस अब कब है सुपर 8 में वो भी कंफर्म हो चुका है। हालांकि ये खबर मैंने आपको 4 दिन पहले ही दे दी थी लेकिन अब आईसीसी ने ऑफिशियल बता दिया है तो एक बार और बता देता हूं। इंडिया अफगानिस्तान के साथ 20 जून को खेलेगी, इंडिया बांग्लादेश के साथ 22 जून को खेलेगी, तो वही इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ 24 जून को खेलेगी। ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है ना, ये सुपर 8 के सभी 12 मैचों में सबसे बड़ा मैच होने वाला है। सुपर 8 के दौरान टोटल 12 मैचेस खेले जाएंगे, लेकिन ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि इंडिया कोशिश करेगी अपना जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका बदला लेने का। देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट गौतम गंभीर के हवाले से निकल कर आ रही है। गंभीर के सामने गंभीर समस्या आ गई है। दरअसल दोस्तों ये जो फाइनल हुआ था आईपीएल का जिसमें केकेआर की टीम को जीत मिली थी, उसके बाद से ये कयास तेज है। जय शाह ने बात भी की थी गंभीर के साथ और लगभग कंफर्म है कि भारत का अगला कोच टी20 वर्ल्ड कप के बाद जो है वो गंभीर होंगे। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि गंभीर ने बीसीसीआई से मांग की है कि वो टीम इंडिया के साथ साथ केकेआर के भी कोच बने रहना चाहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर एक नियम आया था साल 2013-14 में बीसीसीआई का, जिसके तहत अगर आप भारत के कोच हो, टीम इंडिया के कोच हो, तो आप आईपीएल की किसी टीम के कोच नहीं बन सकते हो। और ये नियम तब से ही चला आ रहा है। जब रवि शास्त्री थे तो उन्हें ना कमेंट्री करने की इजाजत होती थी आईपीएल में, ना ही किसी टीम को कोच या मेंटोर करने की इजाजत होती थी। राहुल द्रविड़ के साथ भी सेम था, उन्हें भी किसी टीम के साथ जुड़ने की इजाजत नहीं थी आईपीएल में। और अब दोस्तों गंभीर इस नियम को बदलना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ दोस्तों ये जो नियम है, ये जो गंभीर ने मांग की है, बीसीसीआई इस पर डिस्कशन करेगा। बीसीसीआई क्या इसके फेवर में क्या इसके अपोज में डिसीजन लेगा, ये तो अगली बीसीसीआई के आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पता लगेगा। लेकिन अभी की खबर अनुसार भैया बीसीसीआई नहीं बदलने वाला है कुछ भी। गंभीर को एक चीज चूज करनी पड़ेगी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मान लीजिए आप भारत के कोच हो और अगर आप केकेआर के भी कोच हो तो आप कोशिश करोगे यार केकेआर के मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर को मैं टीम इंडिया में खिलाऊं, और ऐसी कंडीशन में आप कुछ ऐसे फैसले लोगे जो भारत के लिए सही नहीं है और इसलिए ये नियम बनाया
बनाया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर अगर अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब सुपर 8 की एक खबर हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। और उसके बाद दोस्तों तैयारी करेंगे मेगा ऑक्शन की। नई टीम को लेकर क्या क्या अपडेट है वो भी सबसे पहले बताएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 70,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, आप भी फ्री में ज्वाइन कीजिए, फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। आगे बढ़ते हैं, 5वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया यूएस के न्यूज़पेपर्स ने कुछ इस तरह की खबरें चला दी है T20 वर्ल्ड कप को लेकर, जो शायद क्रिकेट के फैंस को पसंद नहीं आएंगी, लेकिन यह बात सच भी है। यूएस के न्यूज़पेपर्स ने वर्ल्ड कप को फेल्ड बताया है। इसके 3-4 कारण यूएस के न्यूज़पेपर्स बता रहे हैं। पहली चीज, पिचेस पूर्ण रूप से फ्लॉप रही है वर्ल्ड कप में, ये हम सबको पता है। ये आईसीसी भी बोल चुका है कि ये पिचेस डेंजरस है। ये पिचेस ऑस्ट्रेलिया से लाई गई थी, न्यूयॉर्क में सजाई गई थी। जब मैचेस फ्लोरिडा में हुए तो बारिश ने पूरा मैच फ्लोरिडा का खराब कर दिया, और न्यूयॉर्क में जितने मैचेस हुए उस सब में क्या हुआ वो हम सबको पता है। पिचेस ने पूरे मैच का रुख ही खराब कर दिया। तो पहली चीज पिचेस बताई। दूसरी चीज ऑडियंस। यूएस के अखबारों के मुताबिक ऑडियंस लोकल अमेरिकी लोगों ने क्रिकेट में 1% की भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। जो मैचेस होते थे, स्पेशली जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के मैचेस होते थे, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान के जो मैचेस होते थे, लंका के जो मैचेस होते थे, उसमें वहां पर उस पर्टिकुलर देश के बसे हुए लोगों ने मैदानों को भरा। लोकल यूएसए की जो टीम थी उनके मैचों को देखने के लिए भी यूएस के बंदे नहीं आए। टिकटिंग के जो आंकड़े उस आधार पर यूएस के अखबारों ने आंकड़ों सहित ये सब बताया है। तीसरी चीज उन्होंने बताई है कि यूएसए की जो टीम थी उसमें यूएस का एक भी खिलाड़ी नहीं थे। जितने भी प्लेयर्स थे वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, साउथ अफ्रीका से गए हुए लोग थे। मतलब आपके देश की टीम है, हिंदुस्तान की एक टीम है, और हिंदुस्तान का ही एक बंदा उसमें नहीं खेल रहा है। अलग अलग अफ्रीकन खेल रहे हैं, अमेरिकन खेल रहे हैं। तो वही चीज हो रही थी, जिसके चलते हुआ ये कि लोकल यूएस के लोग देखने ही नहीं आए भाई। और कुल मिलाकर ये यूएसए का जो लेग था, जो कोशिश थी T20 वर्ल्ड कप के रूप में वर्ल्ड कप और क्रिकेट को लोगों तक पहुंचाने की, अमेरिका में पहुंचाने की, वो फेल्ड रही है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये अखबार सही है, और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ग्रास रूट लेवल पर काम होना चाहिए। आप एक वर्ल्ड कप कराकर, आप खुद ही सोचिए यार, हिंदुस्तान में बेसबॉल का वर्ल्ड कप करा दिया जाए तो कोई देखने आएगा क्या? तो वही चीज है, अगर लोगों को पता ही नहीं है क्रिकेट होता क्या है, और अगर आप वहां पर क्रिकेट के मैच और वर्ल्ड कप करा दोगे तो कोई कैसे जाएगा? ग्रास रूट लेवल पर पता होनी चाहिए लोगों को, क्रिकेट खेलना चाहिए वहां पर, उसके बाद नेक्स्ट चीज होनी चाहिए। तो आप इस पर अपनी राय जरूर लिखना। और मेरे हिसाब से तो भाई सच में ये यूएसए का लैग बुरी तरीके से फेल हुआ, और मैं लगातार बोलता रहा हूं कि यूएसए में नहीं कराना था वर्ल्ड कप। आगे बढ़ते हैं, 6वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो आज भी मैचेस होंगे। न्यूजीलैंड आज पापुआ के साथ खेलेगा, और जाहिर है न्यूजीलैंड बाहर हो चुका है, तो बहुत बड़ा ये कुछ मैच रहने नहीं वाला है। ग्रुप स्टेज के आज अंतिम 2 मैचेस बचे हुए हैं। वेस्ट इंडीज रात में, मतलब कल सुबह 6 बजे के आसपास अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। तो वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान का मैच तो एक तरह से प्रैक्टिस की तरह होगा सुपर 8 से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो भैया आरमन सिंधिया, जो कि ग्वालियर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग के इनॉग्रेशन के दौरान बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। और ये स्टेटमेंट अब रास्ते खोल रहा है आईपीएल में एक और या 2 नई टीमों को लेकर। उन्होंने कहा है मध्य प्रदेश की टीम बहुत जल्दी हमें दिखने वाली है, और हो सकता है दोस्तों 2025 से पहले ही ये प्रिपरेशन हो जाए। आरमन सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे, और उनका ये बयान जय शाह जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष है, उनकी उपस्थिति में आया है। ये सारी चीजें बताती हैं कि बहुत जल्दी हमें एक नई टीम देखने को मिल सकती है, और ये टीम मध्य प्रदेश की होने वाली है। दरअसल दोस्तों ग्वालियर में इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम पहले से था, लेकिन इसको बड़े रूप में तैयार कर दिया गया है, और मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग की शुरुआत हो चुकी है। मैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, जियो सिनेमा पर आप जाकर देख सकते हैं। और इसी परिस्थिति में आगे उन्होंने कहा कि अब क्योंकि मध्य प्रदेश का क्रिकेट स्टेज पर पहुंच गया है, और इस समय मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो कि एक बड़ा स्टेट है हिंदुस्तान का, जिसकी आईपीएल टीम नहीं है। अगर आप इस समय इंडिया को उठाकर देखेंगे तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से स्टेट है, लेकिन 2008 में ही राजस्थान रॉयल्स की टीम आ चुकी थी, मध्य प्रदेश की टीम नहीं आई है। महाराष्ट्र की बात करें तो ऑलरेडी महाराष्ट्र की 2-3 टीमें खेल चुकी है। मुंबई इंडियंस ऑलरेडी खेलती है, एक जमाने में पुणे वॉरियर्स इंडिया थी, और बाद में पुणे
सुपर जायंट्स की टीम थी, उत्तर प्रदेश से भी टीम आ चुकी है लखनऊ की, उसके अलावा गुजरात की भी गुजरात टाइटंस की टीम है, मध्य प्रदेश इकलौता बचा है यहाँ पर टीम नहीं है। और इसको लेकर बीसीसीआई का क्या अपडेट आया वो इसी वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन हरमन सिंधिया का ये स्टेटमेंट बताता है कि नई टीम की सुगबुगाहट हो चुकी है। हो सकता है दोस्तों कि वो इंदौर पैंथर्स या मालवा पैंथर्स की टीम हो जो इस समय एमपीएल में खेल रही है, जिसका लोगो, जिसकी जर्सी आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो जाहिर है एमपीएल के बाद अब एक नई टीम की सुगबुगाहट है। लेकिन बीसीसीआई का क्या प्लान है नई टीम को लेकर, आठवीं बड़ी खबर में देख लेते हैं। आठवीं बड़ी खबर बीसीसीआई के प्लान के हवाले से निकल कर आ रही है। बीसीसीआई ने ऑलरेडी अपने ब्रॉडकास्टर से बोला हुआ है कि साल 2027 तक 2 नई टीमें और आएंगी और आईपीएल में टोटल 12 टीमें होंगी। बीसीसीआई ने यह भी बोला हुआ है कि आईपीएल में मैचों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। ब्रॉडकास्टर को लेकर बीसीसीआई की कमिटमेंट हुई थी स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा के साथ। ये जो कमिटमेंट हुई थी इसमें बीसीसीआई ने अपने ब्रॉडकास्टर से ये वादा किया हुआ है। जाहिर है जितने ज्यादा मैचेस होंगे, जितने ज्यादा टीम होंगी, उतने ज्यादा पैसा ब्रॉडकास्टर कमाएगा। दैट्स वाई दुनिया के क्रिकेट की सबसे बड़ी डील हुई थी, ब्रॉडकास्टिंग डील हुई थी आईपीएल की बीसीसीआई की इन दोनों स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा के साथ। तो 2 नई टीमें 2027 तक आने वाली है। लेकिन 2025 में मेगा ऑक्शन है और अगर आप नई टीम को मेगा ऑक्शन से पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो आपको फायदा होता है, क्योंकि मेगा ऑक्शन में फिर वही बात है कि आप प्लेयर्स को ले सकते हो, बड़ी संख्या में प्लेयर्स जाते हैं। और अब तक जितनी भी नई टीमें आई है वो मेगा ऑक्शन से पहले हुई है। तो हो सकता है अगली गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 2 नई टीमों पर भी विचार हो। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले 3 साल में 25, 26, 27 इन 3 में से किसी भी एक साल में हमें एक नई टीम मिलने वाली है और सच्चाई 2025 में ही ये पूर्ण हो सकती है। नई टीम किस स्टेट की आनी चाहिए, कहाँ की आनी चाहिए, ये बताना आप जरूर कॉमेंट बॉक्स में। किस सिटी की नई टीम आनी चाहिए, अपनी राय, सिटी का नाम, सब कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। केकेआर के सीईओ ने आईपीएल रिटेंशन पर बड़ी बात की। उन्होंने कहा कोई भी फिक्स्ड रिटेंशन नहीं होनी चाहिए। केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर कह रहे हैं कि 8 खिलाड़ियों पर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करने का अधिकार मिलना चाहिए और किसी भी तरह का कोई भी फिक्स्ड रिटेंशन नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है ये भी समझ लीजिए। जब भी मेगा ऑक्शन होता है तो हर टीम के पास कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों को प्रॉपर रिटेंशन करने का अधिकार होता है और उसके अलावा बाकी सारे प्लेयर नीलामी में चले जाते हैं। लेकिन वेंकी मैसूर कह रहे हैं कि एक भी प्लेयर को प्रॉपर और फिक्स्ड रिटेंशन नहीं मिलनी चाहिए और जो सारे प्लेयर्स जाएंगे 8 खिलाड़ियों पर आप राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरे हिसाब से ये बेतुका है। आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने एक नया प्लान बनाया है और ये जो प्लान इन्होंने बनाया है ना भाई, ये अपने देश वापस लौटने का प्लान है। पाकिस्तानी खिलाड़ी 4 अलग अलग ग्रुप्स जत्थे में पहुंचेंगे अपने देश पाकिस्तान। क्या क्या इनका प्लान है, जिस तरह से इनकी भदपिटी है और जिस तरह से पाकिस्तान के लोग तैयारी कर रहे हैं इनके ऊपर चप्पल और अंडे फेंकने की, उसको लेकर इन्होंने ये प्लान बनाया है जिसमें से 4 अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाएंगे, जिसमें सभी ग्रुप अलग अलग समय पर पाकिस्तान के कराची, लाहौर 2 अलग अलग शहरों में उतरेंगे। कुछ ग्रुप से यूएई में ही रुक जाएंगे। इनकी फ्लाइट दोस्तों यूएसए की जो आएगी वो यूएई की वाया दुबई होती हुई आएगी। तो इनमें से 2 ग्रुप जो रहेंगे जिन्होंने बहुत बुरा प्रदर्शन किया है, जिसमें वो मोटे खिलाड़ी आजम खान भी, उन्हें तो वो तो वापस जाने की भी नहीं सोच रहे पाकिस्तान, वो यूएई में ही रुक जाएंगे। और जो 2 ग्रुप है जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर है, शाहीन शाह अफरीदी जैसे प्लेयर है, उनमें से कुछ लोग कराची में उतरेंगे, कुछ लोग लाहौर में उतरेंगे। ये टीम एक साथ पूरे के पूरा जत्था एक साथ आना ही नहीं चाहता है पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह का वर्ल्ड कप इनका गया है सचमुच भैया, इन्हें तो इनके साथ तो भाई जितना बुरा किया है उतना कम है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर गए थे। और मैं तो क्या ही बोलूं। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, नीचे लिंक है, वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके